अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब, आने वाले 72 घंटे यानी ईद उल अज़हा के 3 दिन आप लोगों के लिए कोई आम दिन नहीं। ये वो वक्त है जब खामोशी के पर्दे के पीछे तकदीर अपना रुख बदलने वाली है। आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया स्कॉर्पियो, बहुत सी बातें दिल में रखी, बहुत से लोगों के रवैये देखे, बहुत सी दुआएं खामोशी से मांगी और कई बार ऐसा महसूस किया कि शायद आपकी मेहनत, आपकी नीयत और आपके आंसू किसी को नज़र नहीं आते। लेकिन याद रखें, जो चीज़ इंसानों से छुप जाती है वो रब से कभी भी नहीं छुपती। ईद के ये 72 घंटे आपके लिए एक ख़ास मैसेज लेकर आ रहे हैं कि अब हालात वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। कोई बंद रास्ता खुलने वाला है, कोई खामोश शख्स राब्ता कर सकता है, कोई पुराना मसला हल की तरफ जा सकता है और सबसे बढ़कर आपके दिल में एक नई रोशनी पैदा होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर लम्हा आपकी ज़िंदगी के किसी न किसी राज से जुड़ा है। स्कॉर्पियो, ईद के 72 घंटे आपके लिए तकदीर के ख़ास इशारों का वक्त है। आपको महसूस होगा कि कुछ बातें अचानक वाज़ेह होने लगी हैं। जिन लोगों के इरादे आप समझ नहीं पा रहे थे, उनके चेहरे और नीयतें आपके सामने आएंगी। कोई शख्स जो आपसे दूर था, वो दिल ही दिल में आपको याद कर रहा है, लेकिन उसकी अना, खौफ या हालात उसे रोक रहे हैं। ईद के दिनों में आपके इर्द गिर्द एक ख़ास रूहानी एनर्जी मौजूद रहेगी जो आपको अंदर से मजबूत करेगी। मुमकिन है आपको कोई ख्वाब आए, कोई बात बार बार आपके माइंड में आए, कोई नाम दिल में उतरे या अचानक किसी पुराने वाक़ये का मतलब समझ आ जाए। ये सब मामूली इशारे नहीं हैं। स्कॉर्पियो, आपकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप दिल की गहराई से चीज़ों को महसूस करते हैं। आने वाले 72 घंटों में आपकी यही हिस्स आपको दुरुस्त रास्ता दिखाएगी। अगर किसी मामले में आप कन्फ्यूज़ हैं तो जल्दबाजी न करें, खामोश रहें, दुआ करें और हालात को खुद बोलने दें। इस वक्त तकदीर आपके हक में एक नया मोड़ लेकर खड़ी है। स्कॉर्पियो, आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा बाब अब बंद होने जा रहा है जिसने आपको बहुत थका दिया था। ये बाब किसी रिश्ते, किसी परेशानी, किसी माली दबाव, किसी घरेलू मसले या किसी अंदरूनी बेसुकूनी से जुड़ा हो सकता है। ईद के ये 72 घंटे आपके लिए सिर्फ खुशी के दिन नहीं बल्कि रूहानी सफाई के दिन हैं। आपके दिल से वो बोझ उतरने वाला है जो काफ़ी अरसे से आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। आपने कई बार खुद को मजबूत ज़ाहिर किया मगर अंदर से आप टूटते रहे। आपने लोगों के सामने मुस्कुराकर बात की मगर तन्हाई में आपने अपने रब से बहुत कुछ कहा। अब वक्त आ चुका है कि आपकी वो खामोश दुआएं रंग लाएं, किसी तरफ से अच्छी खबर मिले, किसी मसले का हल निकले या कम से कम आपके दिल को वो सुकून मिले जिसकी आपको बहुत ज़रूरत थी। आपके लिए ये 72 घंटे एक ख़ास मैसेज लेकर आए हैं कि जो चीज़ आपके नसीब में है वो देर से सही मगर आप तक ज़रूर पहुँचेगी। स्कॉर्पियो, मोहब्बत और रिश्तों के मामले में ईद के ये 72 घंटे ख़ास अहमियत रखते हैं। अगर कोई शख्स आपसे नाराज़ है, दूर है या खामोश है तो इसके दिल में आपके लिए एहसास अभी ख़त्म नहीं हुआ। कुछ लोग ज़बान से कुछ नहीं कहते मगर दिल में बहुत कुछ छुपा कर रखते हैं। आने वाले 72 घंटों में किसी पुराने रिश्ते की याद, कोई मैसेज, कोई राब्ता या किसी की तरफ से नरम रवैया आपको हैरान कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि हर वापस आने वाला शख्स आपके लिए बेहतर नहीं है। इसलिए स्कॉर्पियो, इस बार दिल के साथ साथ अक्ल को भी साथ रखना ज़रूरी होगा। जो शख्स बार बार आपको तकलीफ़ दे, आपकी कदर ना करे या आपके जज्बात को खेल समझे, उसके लिए अपने दिल का दरवाज़ा फ़ौरन ना खोलें। ईद के ये 72 घंटे आपको ये समझाने आए हैं कि मोहब्बत वही खूबसूरत है जिसमें इज़्ज़त, सुकून और सच्चाई हो। अगर कोई रिश्ता आपके नसीब में है तो वो साफ़ नीयत के साथ वापस आएगा और अगर आपके नसीब में नहीं तो रब आपके लिए उससे बेहतर रास्ता खोल देगा। माली मामलात और काम के हवाले से स्कॉर्पियो, ईद के ये 72 घंटे एक ख़ास इशारा रखते हैं। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी काम में रुकावट महसूस कर रहे थे, पैसे की तंगी, बिजनेस में सुस्ती, जॉब का दबाव या फ्यूचर की फ़िक्र आपको परेशान कर रही थी, तो अब आहिस्ता आहिस्ता रास्ते खुलने लगेंगे। कोई नया आइडिया, कोई मददगार शख्स, कोई अचानक मौका या कोई पुराना काम आपको दोबारा फ़ायदा दे सकता है। लेकिन इस वक्त आपको एक बात अपने माइंड में रखनी है कि जल्दबाजी और गुस्सा आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। आपकी तबीयत गहरी और ताकतवर होती है मगर कभी कभी आप अंदर की तकलीफ़ को गुस्से में बदल देते हैं। ईद के इन दिनों में अपने अल्फाज, फ़ैसलों और रद्द अमल पर ख़ास काबू रखें। अगर कोई आपको इश्तिआल दिलाए तो खामोशी इख्तियार करें। ये खामोशी, याद रखें, कमज़ोरी नहीं बल्कि आपकी जीत होगी। तकदीर का ख़ास इशारा आप लोगों के लिए यही है कि आपको अब अपने कदम सोच समझ कर रखने हैं क्योंकि आने वाला मौका
آپ کی ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। स्कॉर्पियो, रूहानी तौर पर ये 72 घंटे आपके लिए दुआ, माफ़ी और नेक नियति का वक्त है। ईद सिर्फ याद रखें खुशियों का नाम नहीं, ये दिल साफ करने, रिश्ते संवारने, रब के करीब होने और अपनी ज़िंदगी को नई सिमत देने का मौका लेकर आता है। अगर स्कॉर्पियो आपके दिल में किसी के लिए गुस्सा, दुख या शिकायत है तो कोशिश करें कि उसे अपने अंदर ज़हर न बनने दें। हर किसी को माफ़ करना आसान नहीं होता, मगर अपने सुकून के लिए दिल को हल्का करना बहुत ज़रूरी है। आने वाले 72 घंटों में ख़ास तौर पर दुआ आपके लिए बड़ा ख़ास मकाम रखती है। दुआ करें कि या अल्लाह, मेरे नसीब से वो चीज़ दूर कर दे जो मेरे लिए नुकसानदेह है और वो चीज़ मेरे करीब कर जो मेरे हक़ में बेहतर है। आपके लिए एक ख़ास इशारा भी इन 72 घंटों का यही है कि आपको अपनी अंदरूनी आवाज़ पर एतमाद करना है। अगर दिल किसी काम से रोक रहा है तो रुक जाएं, अगर दिल किसी नेकी की तरफ बुला रहा है तो देर न करें। ये वक्त आपकी रूह को मजबूत करने और किस्मत के नए दरवाजे खोलने का वक्त है। स्कॉर्पियो, ये 72 घंटे आपकी ज़िंदगी में एक खामोश मगर ताकतवर तब्दीली लेकर आएंगे। हो सकता है स्कॉर्पियो ये सब कुछ एक ही दिन में ना बदले, मगर इशारे आपको ज़रूर मिलेंगे। किसी की बात, किसी का रवैया, कोई ख्वाब, कोई खबर, कोई राब्ता, ये दिल का अचानक मुतमईन हो जाना, ये सब आपके लिए तकदीर का एक मैसेज है। इसलिए इन दिनों में मायूस ना हो जाइएगा, अपने रब पर यकीन रखें, अपनी नीयत साफ़ रखें और हर कदम सोच समझ कर उठाएं। जो लोग आपके खिलाफ चाल चल रहे थे वो खुद अपनी चाल में उलझ सकते हैं। जो लोग आपकी कदर नहीं करते थे अब उन्हें आपकी कमी महसूस होगी, और जो खुशी आपसे दूर हो रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता आपके करीब होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें ताकि प्लैनेट्स जो पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए हैं उसे आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।